Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today we will solve questions of review exercise of this unit. तो प्यारे बच्चों, आज हम इस एक्सरसाइज में पूरे यूनिट को रिकॉल करेंगे। भी पूरे यूनिट में जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हम आज इस लेक्चर में रिकॉल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एनी टाइम फ्रॉम आफ्टरनून टू बिफोर मिडनाइट इज रिटन एज, यानी आफ्टरनून से लेकर मिडनाइट तक आपने बताना है क्या यूज होता है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक क्या यूज होगा, PM। बात क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड वाला देखें, अगर एनालॉग क्लॉक हैज, कितने हैंड्स होते हैं एनालॉग क्लॉक के? ऑब्वियसली हमने 2 पढ़े हैं। अ क्लॉक हैज मिनट्स मार्किंग, कितनी मार्किंग होती है मिनट्स की? 60, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर मेंशन्ड ऑन द एनालॉग क्लॉक। तो भाई एनालॉग क्लॉक की अगर बात करो तो ये 12 से लेकर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक आप देखते हो ना घड़ी में नंबर, इसका मतलब है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 5 देखें। इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज डेज। भाई लीप ईयर में आपको पता है कि एक दिन ज्यादा होता है, 28 डेज हैं, तो 29 डेज होगा लीप ईयर में। बात समझ आ गई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। लुक एट द क्लॉक, राइट द टाइम इन डिजिट्स एंड वर्ड्स। भाई अगर इधर देखो तो छोटे वाली सुई जो है वो 5 के करीब है ना, 5 से थोड़ा सा आगे। इसका मतलब है 5 बजकर और ये 4 पर है। 4 किसको शो करेगा? 5 10 15 और ये 20, इसका मतलब है 5:20। इसी तरीके से अगर इसको देखो तो ये 11 से थोड़ी सी आगे है सुई, यानी ये वाला जो हैंड है वो 11 से थोड़ा सा आगे है और 12 के करीब है। इसका मतलब है 12 यानी 12 बजने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 11:45। भाई 9 पर है ना बड़े वाला हैंड, तो आप क्या कहेंगे कि ये 45, यानी 5 × 9 45, तो 11:45। ठीक है भाई, 11:45। आम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो 11:45 भी कहा जाता है इसे। अच्छा, पार्ट सी देखें। अब ये क्या है? 2 पर है शॉर्ट हैंड, इसका मतलब है आर्स में 2, और ये 1 पर है, ये 5 को शो करेगा, यानी 2:05। 2:05। इसी तरीके से पार्ट डी अब आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लुक एट द कैलेंडर गिवन एट प्रीवियस पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई अगर आप अपने पिछले पेज पे देखें तो कैलेंडर आपको बड़े वाला दिया हुआ है। वैसे तो इधर आपको एक छोटा सा कैलेंडर भी शो करवाया गया है ताकि आपको बार बार पेज आगे पीछे ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो बड़े वाले पेज से देख सकते हैं। ऑन विच डेट ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। भाई कौन से डेट पर आप कर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? तो वो होता है 14 अगस्त। ऐसा ही है। ऑन विच डेट ऑफ सितंबर डिफेंस डे कम्स? 6 सितंबर। ठीक है। व्हाट इज द डे ऑन 23 फरवरी? भाई फेब की 23 को दिन कौन सा बनता है? तो इधर अगर आप कैलेंडर में देखें तो फेब की 23 है, और उसी कॉलम में अगर आप ऊपर देखें तो वो हमें नजर आ रहा है टी मीन थर्सडे। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से पार्ट 4 अगर देखें इसका, व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर? तो अक्टूबर का फर्स्ट फ्राइडे, जल्दी से देखें, ये हमारे पास आ रहा है अक्टूबर का फर्स्ट फ्राइडे 6 अक्टूबर को। बात समझ आ रही है। तो इधर आप 6 अक्टूबर लिख देंगे। ऑन विच डे यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये एडिशन वाले क्वेश्चन है, तो ऐड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे होल नंबर में ऐड करते थे 5 + 2 7, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 2 + 1 3।
बस सिंपल आपने याद रखना है कि इनके साथ आपने आवर्स लिख देना, ठीक है भाई। 23 आवर्स और 13 आवर मिले तो 36 आवर्स बन जाते हैं। अब इसी तरीके से ये वाले दो पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हफ्जा स्पेंड्स 6 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, रोमेसा स्पेंड्स 5 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, हाउ मच टाइम डू दे स्पेंड ऑल टुगेदर। भी ऑल टुगेदर का वर्ड आ गया, इसका मतलब है दोनों को ऐड करना। तो जो हफ्सा ने टाइम लिया है वो जी 6 आवर्स, ठीक है। रोमेसा ने लिया है जी 5 आवर्स। तो टोटल टाइम आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 11 आवर्स। कितना आसान है। पार्ट 6 देखें। मेन है आपको कीवर्ड्स का समझ आना, कि कीवर्ड्स अगर आपको क्लियर हो गए, भी आपको पता ही नहीं है किसी क्वेश्चन में एडिशन अप्लाई करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजिया प्रिपेयर्ड अ स्वीट डिश इन 8 आवर्स व्हाइल उस्मा प्रिपेयर्ड अ स्वीट डिश इन 6 आवर्स, हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर। पहली बात तो आपने बतानी है दोनों ने टोटल टाइम कितना लिया। हु स्पेंड मोर टाइम, दूसरी बात आपने बतानी है किसने ज्यादा टाइम लिया। एंड हाउ मच, तीसरी बात आपने बतानी है कि वो फर्क कितना है। बात क्लियर हो रही है मेरी। खैर हम स्टार्ट लेते हैं इसके सोल्यूशन से। नाजिया ने जो टाइम लिया है ना, नाजिया प्रिपेयर द डिश इन 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद उज़मा ने जो टाइम लिया है, उज़मा ने टाइम लिया है जी 6 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि दोनों ने टोटल टाइम कितना लिया। तो टोटल के लिए आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लो, 8 + 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 14 आवर्स। लो जी, पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि हु स्पेंट मोर टाइम, भी किसने ज्यादा टाइम लिया। तो 8 बड़ा होता है ना 6 से, 8 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है नाजिया ने ज्यादा टाइम लिया। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया। एंड हाउ मच, तो इसका मतलब है आपको इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 में से 6 लेस करो तो क्या आता है, 8 में से अगर 6 लेस करो तो 2 आएगा ना। इसका मतलब है कि उन दोनों में जो फर्क आ रहा है वो 2 घंटे का है। मीन्स कि नाजिया ने 2 आवर्स ज्यादा लिए स्वीट डिश को बनाने में। बात समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया, जिसमें हमने कोशिश की कि पूरे यूनिट को रिकॉल किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ नई वीडियोस में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।